हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे दो ब्लाउज की कटिंग एक साथ। तो ये जो रेड वाला ब्लाउज है ये हमारा 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है, और ये जो ब्लैक कलर वाला ब्लाउज देख रहे हैं ये हमारा 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। तो दोनों ब्लाउज की कटिंग एक साथ हम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते हुए सिखाएंगे, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, सारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए और अपने अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लीजिए कि ब्लाउज का साइज़ क्या है, फिर उस हिसाब से अपने ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा। सबसे पहले बटन को बंद करके कपड़े को एकदम सीधा कर लीजिए, फिर आर्म होल की तरफ आर्म होल के इंच टेप को रखेंगे और फिर ब्लाउज का साइज़ पता करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज का साइज़ पता किया जाता है। तो इनका आर्म होल से आर्म होल का दूरी जो है वो 18 इंच आ रहा है, यानी कि 36 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है, इनका 17 इंच आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज ये है। अब ब्लाउज की लंबाई को नाप लीजिए कि ब्लाउज कितना लंबा है, तब आपके ब्लाउज का नाप का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। कितना लंबा ब्लाउज है आपका? 14 इंच। आपका कितना लंबा है? 14 इंच। दोनों लोग का 14 इंच है लंबा ब्लाउज, और ये साइज़ है 34, ये है 36। तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज में पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, जिसके लिए लेस के जिधर साइड लेस है उधर साइड से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ताकि पीठ में हमारा लेस आ जाए। तो उधर से कटिंग कीजिए आप। ब्लाउज का लंबाई आपको 14 इंच रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों लोग 15 इंच पे मार्क कीजिए पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए, और फिर वहीं से लाइन को सीधा कर लीजिए। और देखिए लंबाई को हमने मार्क कर लिया है, और उससे पहले भी कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है। आप लोग एक बार दिखा दीजिए ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। देखिए कपड़े को डबल फोल्ड किया है, ब्लाउज की लंबाई को मार्क कर लिया है। दूसरा काम क्या करना है, पहले ब्लाउज की चौड़ाई को मार्क करना है। कितने इंच पे आपने कपड़े को डबल फोल्ड किया है? 34 साइज का बनाना है, तो 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे आपका फिटिंग वाला लाइन होगा, और जो आपका सिलाई मार्जिन में जाएगा उसके लिए 1.5 इंच ले लेंगे। तो उसके लिए आप कितने इंच पे मार्क करेंगी? 10.5 इंच पे। और आप कितने इंच पे मार्क करेंगी? 9 इंच पे आपका फिटिंग वाला लाइन होगा, 9 चौको 36, और उसमें 1 इंच फिटिंग लाइन। तो कितना इंच हो जाएगा आपका? 11 इंच पे आप। तो ये है हमारा 10.5 इंच पे डबल फोल्ड किया है, इसको 11 इंच से डबल फोल्ड किया है। अभी दूसरा काम आपको क्या करना है, कंधे की मार्किंग करनी है। तो 34 और 32 दोनों साइज के ब्लाउज के लिए कंधे की मार्किंग जो है सेम करते हैं 5.5 इंच पे। कंधे की मार्किंग 5.5 इंच पे कीजिए। इसमें भी कंधे की मार्किंग 5.5 इंच, इसमें भी कंधे की मार्किंग 5.5 इंच। इतना करने के बाद से आर्म होल की लंबाई की मार्किंग करेंगे, और आर्म होल की लंबाई को भी सेम रखेंगे। इसको भी 6 इंच लंबा आर्म होल रखना है, इसको भी 6 इंच लंबा आर्म होल रखना है। लाइन को सीधा कर लीजिए वहीं से। अभी देखिए लाइन को सीधा कर लिया है, तो इसको हम आगे की तरफ मिला लेंगे और चरकोर बॉक्स बना देंगे। फिर कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको राउंडेड शेप दे देंगे। आप भी 1.5 इंच पे मार्क कीजिए, और आगे वाले पार्ट में कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि आगे वाले में थोड़ा गहराई ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से। और 1 इंच ऊपर मार्क करने के बाद से इसको राउंडेड शेप कैसे देना है वो नहीं आ रहा है, रुकिए, नहीं आ रहा है तो आर्म होल की लंबाई पे इंच टेप को रखिए, और वहीं से उसको डबल फोल्ड करके फिर मार्क लगा लीजिए। हाँ, डबल फोल्ड कीजिए, वहीं से मार्क लगा के, और उसको राउंडेड शेप देना वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बिगनर लोगों के लिए ये ट्रिक है, तो आप लोग भी ये ट्रिक आजमाइएगा। तो देखिए इस तरीके से ये वहीं से ब्लाउज की गोलाई देना स्टार्ट करिए, बाजू की गहराई की। अभी इन्होंने एकदम अच्छे से कर लिया है। इसके बाद से आपको फिटिंग लाइन बनाना है। फिटिंग लाइन बनाने के लिए क्या करना है, 34 का चौथा भाग लेना है। 34 का चौथा भाग कितना होता है? 8.5। 8.5 इंच पे आप फिटिंग लाइन बनाइए। 9 चौको 36, 9 इंच पे आप फिटिंग वाला लाइन बनाइए। 9 इंच पे, 9 इंच पे बनाइए। हाँ ठीक है। अभी लाइन को नीचे की तरफ सीधा कर लीजिए। हाँ अभी सही है ये। इसके बाद से गले की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से अभी इसमें हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखना है दोनों में, क्योंकि डीप नेक बनाना है। अगर आपको 6 इंच से छोटा गला बनाना है तो गले की चौड़ाई को आप 2 इंच रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब गले की लंबाई को आप 10 इंच रखिए। आपको कितना लंबा इंच बनाना है गला? 10.5। 10 इंच आपको भी, तो दोनों लोग ये 10.5 और ये 10। अब नीचे से गले की चौड़ाई को कितना लेना है? 3 इंच। 3 इंच पे मार्क कीजिए आप भी, और 3 इंच आप भी। नॉर्मल गोल गला है ये, ज़्यादा छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का ये गला है, तो आप लोग भी बना सकते हैं। चरकोर बॉक्स बना लीजिए गले की लंबाई को मिलाते हुए। फिर कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिएगा और इसको राउंडेड शेप दे दीजिएगा। अभी कोने से आप लोग 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए और उसको राउंडेड शेप अच्छे से दीजिए। गले का गोल शेप देना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मार्किंग होगा वैसे ही सिलने के बाद से भी दिखेगा। तो ज़रूरी है कि अच्छे से हम उसको गले की गोलाई दें। हाँ ठीक है। इतना मार्किंग आप दोनों ने कर लिया है, तो इसकी कटिंग कर लीजिए। जो और उसके बाद से यहाँ से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, यहीं से हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। और बॉर्डर पे भी ब्लाउज के जो बाजू होता है उस पर हम बॉर्डर बनाना भी बताएंगे। अगर यहाँ से हमारा बाजू नहीं कटिंग हो पाएगा
ब्लाउज हमारा अक्सर छोटा हो जाता है या फिर बाजू छोटा हो जाता है बॉर्डर को उसमें अटैच करने की वजह से। तो हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी वजह से आपका ब्लाउज का बाजू भी कटिंग होगा और उस पर बॉर्डर भी पड़ जाएगा और आपका ब्लाउज जो है वो भी साइज़ में रहेगा, छोटा नहीं होगा। तो उसके लिए आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक और लाइक कर दीजिएगा यहाँ तक वीडियो को आपने देख लिया है तो। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। बाकी हम डेली अपने चैनल पे लाइव आते हैं, तो आप लोग हमसे लाइव में जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करके रखे रहिएगा, तभी आप लोग हमसे डेली लाइव में जुड़ पाएंगे। अभी देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अभी सारे एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रखिए और पीछे वाले पार्ट में 2 टेकिंग का निशान बना लीजिए जो कि हमारा बैक पार्ट में रहता है उसका। बाद में से हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए अभी टेकिंग का निशान बनाने के लिए गले साइड से आपको 5 इंच दूरी पे टेकिंग का निशान बनाना है। तो दोनों लोग 5 इंच की दूरी पे मार्क कीजिए और टेकिंग की जो लंबाई है उसको हम 4.5 इंच रखेंगे। 4.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क कीजिए टेकिंग का लंबाई, और कपड़े को हमें 1 इंच पकड़ के सिलना है। दोनों तरफ से आधा इंच मार्क कीजिएगा सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद से। ठीक है, स्केल की मदद से एकदम सीधा अच्छे से टेकिंग का निशान बनाया जाता है जिससे कि परफेक्ट फिनिशिंग आए। तो ज़रूरी है कि आप लोग भी ऐसे ही करिए। देखिए टेकिंग का निशान बन चुका है। अभी ये देखिए कितने अच्छे से टेकिंग का निशान बन गया है। सेम उसी तरीके से वहाँ पे कट लगा दीजिए ताकि दूसरे साइड भी आपका सेम जगह पे टेकिंग का निशान हो। कट लगा देंगे तो टेकिंग का निशान बनाना इजी हो जाएगा और एक बराबर जगह पे होगा। तो कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं तो परफेक्शन के साथ कीजिए। माना कि आप लोग बिगिनर है लेकिन थोड़ा कटिंग करते हुए आपको टाइम हो गया तो अच्छे से कीजिए। आप लोग सीधा करके दिखा दीजिए सभी को जो लोग देख रहे हैं। हाँ, अभी आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज का 2 बैक पार्ट कटिंग होके रेडी हो चुका है। अभी हम इसके आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसको साइड में रख लीजिए आप लोग। ये देखिए यहीं से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग की थी, यहाँ से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। लेकिन आप भी पहले कपड़े को सीधा कर लीजिए। ऐसे एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है उसको काट के निकाल लीजिए, फिर बताएंगे आगे का कटिंग करना। हाँ, सीधा ऐसे कटिंग कर लीजिए। आप भी सीधा कटिंग कर लीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा। अभी देखिए पीछे वाले कटिंग हुई है पीछे वाले पार्ट की, लेकिन कपड़ा हमारा इतना सा बचा है। अब इसमें से हम पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और फिर लंबाई को मार्क करेंगे। पीछे वाले से आगे वाले पार्ट की जो कटिंग होती है उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्योंकि आगे वाले पार्ट में बेल्ट की मार्किंग करते हैं, बेल्ट को जोड़ते हैं, कटिंग करते हैं और टेकिंग देते हैं, तो उसमें कपड़ा हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा खींचता है, जिसकी वजह से हमारा जो आगे वाला पार्ट है वो अक्सर छोटा पड़ जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले आगे वाले पार्ट को। तो 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड कीजिए और फिर लाइन को सीधा कर लीजिए आप लोग। और रही बात हमारे बाजू कटिंग की, तो उसको भी हम कटिंग करेंगे। बाद में से लैस ये जो बचा है ना उसको हम अटैच करेंगे, अलग से जोड़ेंगे बाजू पे, क्योंकि हमारा अगर हम बाजू को कटिंग करेंगे तो हमारा ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अलग से हम लैस को चिपका ले बाजू के ऊपर। तो बाजू कटिंग भी दिखाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस एंड तक बने रहिएगा। लाइव में सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी कटिंग करना, गले का पाइपिंग से लेके और हाई हुक की पट्टी तक का भी। और गले की चौड़ाई की भी मार्किंग कर लेंगे सेम तरीके से, क्योंकि आगे का गला और पीछे का गला और कंधा सेम रहता है। तो इस वजह से बस गले का लंबाई का मार्किंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है और पीछे का गला लंबा रहता है। और रही बात ये आर्म होल की, तो आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे और बाद में से आर्म होल को हम अंदर की तरफ और गहराई दे देंगे। फिलहाल के लिए उसी को रख के मार्क कर देंगे। अभी पीछे वाले पार्ट को हटा के और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल लीजिए आप लोग। उसके बाद से गले की मार्किंग और टेकिंग का निशान बनाना, बेल्ट की मार्किंग, सब कुछ बताएंगे। अब पेशेंस के साथ आप लोग बने रहिए वीडियो में। लंबाई की मार्किंग कीजिए कि आगे के गले को कितना लंबा रखना है। 6 से 6.5 इंच, इससे ज़्यादा लंबा नहीं रखते आगे का गला। तो 6 इंच पे मार्क कीजिए आप लोग आगे के गले के लिए। और नीचे से गले की चौड़ाई को आपको 3 इंच रखना है, नीचे से 3 इंच मार्क कीजिए गले की चौड़ाई को। और चरकोर बॉक्स बना के और फिर आर्म होल की तरह ही हम इसमें भी राउंडेड शेप दे देंगे। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके राउंडेड शेप दे दीजिए आप भी अच्छे से। एकदम राउंडेड दीजिएगा, जैसे कटिंग होगा वैसे ही हमारा सिलाई भी होगा। तो ज़रूरी है कि उसको एकदम गोल शेप दें, हम चरकोर या फिर वी जैसा शेप ना दें। इस बात को आप सभी लोगों को भी ध्यान देना है। अगर आप सभी को गले का शेप देना नहीं आता है तो आप फार्मा बना के रख सकते हैं। मैंने फार्मा बनाना भी लाइव वीडियो में सिखाया है, तो आप लोग लाइव को जाके देख सकते हैं। अभी मार्किंग कर लिया तो आप लोग कटिंग कर लीजिए। और एक और बात, आर्म होल की गहराई की भी मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है तो इस वजह से पीछे में सेम रहेगा, लेकिन आगे वाले में आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हैं और फिर अंदर की तरफ उसको मार्क कर लीजिए आप लोग और फिर छाट के निकाल दीजिएगा। इससे होगा ये कि सिलते टाइम हमें बाजू की गहराई छाटने की ज़रूरत नहीं होगी, बस बाजू में से हम हल्का सा शेप दे देंगे। तो दोनों लोग सेम तरीके से कीजिए।
हाँ, अभी देखिए बाजू की गहराई की भी मार्किंग हो गई है और गले की भी। तो अभी आप लोग कटिंग कर लीजिए। इसके बाद से हम आपको बेल्ट मार्किंग करना, तीरा यानी बेल्ट और टेकिन का निशान कैसे बनाया जाता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। जिस अभी देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसकी कटिंग हो गई है। दूसरा काम क्या करना है, हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ 12.5 इंच पे आप बेल्ट के लिए मार्किंग कीजिए। 32 से लेके और 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए बेल्ट की जो मार्किंग है 12.5 इंच पे करते हैं और 40 और 42 साइज के ब्लाउज के लिए 13 इंच पे करते हैं। और उसके बाद से गले साइड से आप लोग 4.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए। गले साइड से, वो गला है ना, उधर साइड से बेल्ट जैसा शेप देने के लिए 4 इंच मार्क करना है। और आर्म होल की तरफ डाउन रखते हैं तो उससे 1 इंच कम यानी कि 3.5 इंच पे मार्क कीजिए। और जब आप एक बार ये तीनों लाइन बना लेते हैं तो इसको तीनों लाइनों को डॉट डॉट करके एक ही में मिलाना है ना। अभी तीनों लाइनों को मिलाते हुए आप लोग राउंडेड शेप दीजिए और पहले डॉट डॉट बनाना है आप सभी को, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं तो आपसे गलती हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि पहले डॉट डॉट बनाएं और फिर बाद में उसे हम लोग डार्क करें। अभी आपने डॉट डॉट कर लिया है तो उसको डार्क कर लीजिए और फिर इसमें टेकिन का निशान बनाना बताएंगे सही तरीके से, कि किस तरीके से एकदम मेजरमेंट लेके इंच टेप से, तब बताएंगे आप सभी को, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए आप सभी को। तो फिर से आप टेकिन का निशान बनाने के लिए कंधे के बीचों बीच आप सभी को इंच टेप को रखना है और नीचे की तरफ आपको 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट बनाना है। 9.5 इंच पे एक टक पॉइंट बनाइए। गले साइड, गले की साइड, इधर नहीं, अंदर साइड, आर्म होल की तरफ नहीं बनाना है। और जब आप लोग एक बार टक्स पॉइंट बना लेते हैं तो चारों टेकिन्स का निशान बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये 34 और 36 साइज का है तो टक्स पॉइंट हमने 9.5 इंच पे बनाया। अगर यहीं पे 40 साइज और 38 साइज होता तो उसके लिए हम कंधे से नीचे 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाते और बेल्ट की मार्किंग 13 इंच पे करते। फिलहाल आप लोग टक्स पॉइंट से चारों टेकिन्स की जो दूरी होती है 1.5 इंच होती है, तो 1.5 इंच की दूरी पे चारों टक्स पॉइंट बना लीजिए। हाँ, सेम तरीके से दूसरे वाले के लिए भी बनाइए और एज यूजुअल तीसरे और चौथे के लिए भी सेम तरीका यूज़ करेंगे और 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग दोनों लोग मार्क कर लीजिए। थोड़ा निशान को आप लोग डार्क कीजिएगा ताकि विजिबल हो अच्छे से, फ़ोन में भी जो लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आए। आर्म होल की तरफ एक टेकिन का निशान बनाते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो गलती से गले साइड में, ये जो गला है ना, उधर साइड में टेकिन का निशान बना देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चौथा टेकिन जो होता है आर्म होल की तरफ होता है। अभी आप लोग मार्क कर लीजिए कि कितना कपड़े को पकड़ के सिलना है। दोनों लोग स्केल की मदद से ऊपर की तरफ हमें आते आते नुकीला करना है और नीचे की तरफ चौड़ा रखना है। जैसे चिमनी का शेप होता है बिल्कुल वैसे आप सभी को टेकिन का निशान बनाना है। तो दोनों लोग बनाइए अच्छे से। और पहले वाले टेकिन में ज़्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलते हैं, आधा इंच कपड़े को बस पकड़ते हैं। और ये जो दूसरा वाला टेकिन है इसमें हम 1 इंच कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। बाकी जो तीनों टेकिन है उसमें बराबर कपड़े को मतलब आधा आधा इंच पकड़ के सिलते हैं। और दूसरे वाले में ज़्यादा इसलिए पकड़ते हैं ताकि पफ यानी कि कटोरी हमारा अच्छे से बैठे, तो इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं और आप सभी लोगों को भी सेम तरीके से करना है। और इसके बाद भी अगर कोई आप सभी को डाउट आ रहा है तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। आप सभी के क्वेश्चंस का हम जवाब दे देंगे, लाइव में रिप्लाई दे देंगे। और जो तीसरा वाला टेकिन है ये इसको डाउन रखते हैं हल्का सा, दिख रहा होगा आपको, हल्का सा डाउन रखे हैं। तो वीडियो को देख देख के और आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर आप लोग एकदम बिगिनर है तो आप लोग पहले पेपर कटिंग कीजिएगा और फिर ब्लाउज कटिंग कीजिएगा। बाकी डेली लाइव आती हूँ तो आप लोग डेली हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। बस आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। डेली 10 से 12 बजे तक दिन में लाइव रहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आप लोग कटिंग कर लीजिए बेल्ट की, जो मार्क किया है बेल्ट उसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर वाले ब्लाउज में बेल्ट की मार्किंग करते हैं लेकिन सिलने के बाद उसको कटिंग करते हैं। लेकिन सूती वाला जो ब्लाउज रहता है उसमें पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं और फिर बाद में से हम इसको टेकिन देने के बाद जोड़ते हैं। अब जब आपने एक तरफ टेकिन का निशान बना लिया है तो दूसरी तरफ भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी को हम खोलिए और दूसरे पार्ट पे थपथपा लीजिए तो आपका दूसरे साइड भी टेकिन का निशान आ जाएगा हल्का हल्का। तो फिर आप लोग बाद में उसे डार्क कर सकते हैं और इस तरीके से आपको बार बार मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको हटा लीजिए तो देखेंगे आप कि दूसरे पार्ट पर भी आपका हल्का हल्का टेकिन का निशान आया हुआ है, उसको अब डार्क कर लीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि दोनों तरफ कितना इजी तरीके से हमारा टेकिन का निशान जो है वो बन चुका है। तो अभी आप लोग बचे हुए कपड़े से बाजू कटिंग कीजिए। हाँ, उसको काट दीजिए, बेल्ट को सामने रख लीजिए और बीच में से उसको काट लीजिए, काट के अलग कर लीजिए ताकि दोनों को हम अलग से टेकिन देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इसका स्टिचिंग वाला वीडियो देखना है तो कल हम लाइव में इसका स्टिचिंग सिखाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखे रहिएगा। तो कल आपको इसका सिलाई वाला लाइव में हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से।
बाजू कटिंग कीजिए आप लोग, इसको हटा दीजिए साइड में बचे हुए कपड़े से। अभी ये बचा हुआ कपड़ा है, सूती वाले में पीस में से इतना ही कपड़ा बचता है, तो अभी दोनों किनारे से बॉर्डर को निकाल लीजिए आप लोग, और फिर बाजू कटिंग करना बताएंगे। बाद में से बॉर्डर को हम उस पर अटैच करेंगे। और बहुत सारे लोगों को बाजू पे बॉर्डर नहीं अच्छा लगता है, तो वो लोग नहीं भी लगाते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको लगाना है कि नहीं। अभी बॉर्डर को निकाल लिया है, तो इसको डबल फोल्ड कीजिए एक बार, और उसको एक बार और फोल्ड कीजिएगा आप लोग। बाजू के लिए छोटे बाजू की कटिंग करना सिखा रहे हैं, बड़ा बाजू नहीं बनाना है ज़्यादा, इसमें से कपड़ा ही कम बचता है, तो बड़ा बाजू कहाँ से बनाएंगे। तो देखिए 4 फोल्ड कर रहे हैं तो कितना छोटा हो जा रहा है, तो उसको और पीछे करके रखिए, और बचा हुआ जो 4 फोल्ड कीजिए और हल्का सा उसको कम कीजिएगा। अब वहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है, तो आर्म होल में से जो कपड़ा बचता है उसको वहीं पे रख लीजिए। तो ये देखिए आर्म होल को दिखाइए, आर्म होल में से जो कपड़ा बचा था देखिए उसको रख रहे हैं, रखिए उसके ऊपर। हाँ ठीक है। अभी अपने बाजू को आपको कितना लंबा रखना है उसकी मार्किंग कीजिए आप लोग। उसको कितना लंबा रखना है, 10 इंच। 9.5 रखेंगे, 34 वाला है तो 9.5, इसमें लंबाई जो है 10 इंच रखेंगे, ठीक है। अब लाइन को सीधा कर लीजिए और बाजू, हाँ ठीक है 9.5। बाजू को कितना लंबा बनाना है उसकी मार्किंग कीजिए, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लीजिएगा, जितना लंबा आपको बाजू रखना होगा। 6 इंच लंबा बाजू बनाना है तो 7 इंच पे मार्क कीजिए आप लोग। आपको कितना बनाना है, यहाँ से मार्किंग कीजिए बाजू की लंबाई, क्योंकि उधर देख रही हैं राउंडेड करेंगे तो कम हो जाएगी। इधर से नापिए, यहाँ से मार्क कीजिए, 6.5 इंच पे यहाँ मार्क कीजिए। मान लीजिए 5.5 इंच का रेडी होगा, यहाँ पे मार्क कीजिए। तो बाजू जो रेडी होगा वो हमारा होगा 5.5, 6.5 इंच पे मार्क किया है। अभी यहीं से कपड़े के नहीं रुके, यहीं से 2 इंच की आगे की तरफ मार्क करेंगे, सीधा मार्क कीजिए। हाँ ठीक है। अब यहाँ से सीधा कर लीजिए इसको, और वहीं से उसको राउंडेड शेप देंगे हम। और आर्म होल की तरफ जिधर डाउन रखता है उधर 3.5 रखेंगे, 3.5 इंच। और नीचे कीजिए 3.5 इंच, हाँ मार्क कीजिए वहाँ पे। अब वहीं से इस वाली लाइन को मिला लीजिए, बाजू जैसा शेप। पहले डॉट बनाइए, एक ही बार डार्क मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है बाजू का शेप देने में। इस तरीके से जो लोग देख रहे हैं उनको भी करना है बड़े ही आसानी से। अभी इसको आप लोग डार्क कर लीजिए, डॉट बन गया है तो परफेक्ट निशान बन जाए आपका, तो एक बार डार्क कर सकते हैं आप लोग इसे। तो बाजू की मार्किंग हो चुकी है, अभी आप लोग कटिंग कर लीजिए, और फिर आगे वाले में हल्का सा गहराई देते हैं, तो वो सिलते टाइम चाहेंगे तो हम लोग छाट सकते हैं, ठीक ना। तो अभी आप दोनों ने बाजू कटिंग एकदम अच्छे से कर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे किसी नए वीडियो में, या फिर हम कल इसको लाइव में सिल के दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।